नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा स्पेशल शो जो हम लाते हैं हर रोज ताकि आपकी मदद कर सकें। योर मनी में हम हर तरीके के सवाल शामिल करते हैं, यानी कैसे आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, पोर्टफोलियो कैसा बनाना चाहिए, फाइनेंशियल गोल्स को आप कैसे पूरा कर सकते हैं, बड़े गोल्स के अचीव हो सकते हैं छोटी सेविंग्स के जरिए या फिर नहीं। हर कदम पर योर मनी करता है मदद। आपके पास कोई भी सवाल है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड, तो आप योर मनी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नोट कीजिए तरीका इस शो पार्टिसिपेट करने का। आप yourmoney@nwt.com हमारी ईमेल आईडी, यहाँ पर अपने सवाल लिख भेजिए। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर जाएंगे तो ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #आस्क योर मनी लिखकर। आज हमारे साथ है कंप्लीट सर्कल कैपिटल के पार्टनर वेस्ट जोन के हेड विकास पुरी। विकास जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और ढेर सारे सवाल हमारे पास, तो बिना देरी के क्वेरीज की तरफ रुख करते हैं और पहले व्यूअर के साथ कनेक्ट करते हैं। भावेश नेगी हमारे साथ उत्तराखंड से मौजूद हैं। भावेश जी नमस्कार। नमस्कार मैम। उत्तराखंड में कहाँ से बातचीत कर रहे हैं सर, और क्या सवाल है आपका? जी मैम, मैं नैनीताल से बात कर रहा हूँ और मेरा जो करंट सवाल है वो ये है कि मेरे पास 55,000 की मैं SIP कर रहा हूँ और इसमें मेरे पास पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है जिसमें 8,000 की SIP है और कोटक मल्टी कैप है मेरे पास, उसमें 5,000 है। मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप है, उसमें भी 5,000 है। UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है, उसमें भी 5,000 है। HDFC का मिड कैप है 5,000। बंधन स्मॉल कैप मैंने अभी जस्ट रिसेंटली स्विच किया है, उसमें भी 5,000 है। तो ओवरऑल मेरे पास ये फंड है और मैं 55,000 की SIP टोटल कर रहा हूँ। जानना ये चाहता हूँ कि ये सब फंड्स लॉन्ग टर्म लाइक 20 ईयर्स के लिए इनफ है और मेरा गोल है लगभग 3 to 4 करोड़, और या फिर मुझे इसको स्विच करना चाहिए या फिर मुझे SIP अमाउंट बढ़ाना चाहिए। ओके, तो यानी 20 इयर्स में 5 करोड़ का टारगेट है आपका, 55,000 की SIP है, 7 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। कौन से फंड्स हैं आपके पास, पहले मैं वो बता देती हूँ विकास जी को और उसके बाद इनसे राय लेंगे। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 8,500 रुपये महीना, 5500 डाल रहे हैं ये। HDFC मिड कैप में, UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 में 5,000 ईच डाल रहे हैं। निपॉन इंडिया लार्ज कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, कोटक मल्टी कैप में 3,000 है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 4,000 SBI काउंटर में। 3 से 4 साल के पर्सपेक्टिव से कुछ फंड्स अलग से हैं, जिसमें मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500, मोमेंटम 50 इंडेक्स 5,000 HDFC डिफेंस फंड 3,500, ICICI प्रूटेक। NPS में भी इनका निवेश जा रहा है, वहाँ पर कॉर्पस 4 लाख का ऑलरेडी मंथली वहाँ पर जो पे कर रहे हैं ये 15,000 के आसपास। तो कंप्लीट पोर्टफोलियो उन्होंने शेयर किया है। बताइए इनकी प्लानिंग पर आपकी राय, इनके पोर्टफोलियो में क्या कोई बदलाव की जरूरत है, गोल कितना लाइकली लग रहा है ये अचीव कर लेंगे इन इन्वेस्टमेंट से, बताइए। भावेश जी, आप ब्रॉडली आपने बहुत अच्छा पोर्टफोलियो अपना कार्व आउट किया है, बट माइनर सी चेंजेस है जो मुझे लगता है कि आपको करनी चाहिए। स्पेशली जैसे मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड जो है वो आप UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है उसमें मर्ज कर दीजिए। इन अ सेंस जो आपने इन्वेस्ट किया है वो आप रहने दीजिए, फर्दर SIPs बंद करके आप UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 की SIP बढ़ा दीजिए। और वैसे ही ICICI प्रू जो टेक्नोलॉजी फंड है आपका, उसको भी जितना आपने निवेश किया है वो बंद करके आप मोतीलाल ओसवाल के लार्ज एंड मिड कैप में आप कर दीजिए। वो क्यों बोल रहा हूँ कि आपके जो बाकी वाले फंड्स हैं, अगर आप सारे फंड्स को डीप डाइव करेंगे तो लगभग ये दोनों फंड का जो अंडरलाइंग है वो आपको दूसरे फंड्स में एक्सपोजर में मिल जाएगी, तो ये डुप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। ये 2 चीजें करने के बाद में आपने जो टैक्टिकल कॉल लिया डिफेंस फंड, उसको जरूर बनाए रखें। और जो आउटलुक है हमारा डिफेंस सेक्टर को लेके, जिस तरीके से गवर्नमेंट का पुश है, तो ये एक अच्छा टैक्टिकल कॉल है आपका, आप इसको कंटिन्यू करिए। हाँ, ये जरूर देखिएगा 5 या 7 साल रिव्यू तो करते रहिए, लेकिन आफ्टर 5-7 ईयर्स वो देख लीजिए कि उस सेक्टर में अगर थोड़ा स्लो डाउन होगा तो एग्जिट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो उस टाइम पे आप जो है रिव्यू कर सकते हैं। आप क्योंकि NPS में 15,000 कर रहे हैं, जनरली NPS का अगर आप देखेंगे पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड 8-9% के आसपास का यील्ड आता है। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की यील्ड बढ़ानी है तो मुझे ऐसा लगता है, और स्पेशली क्योंकि अगर न्यू टैक्स रेजिम में अगर आप ऑप्ट करते हैं तो उसमें फिर आपका ये टैक्स सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो NPS फंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन दैट केस आप अपना जो 15,000 का सिप है वो आप 5,000 NPS स्टिल कंटिन्यू कर दीजिए इन केस यू वांट टू कंटिन्यू। जो 10,000 है वो आप अपना जो है एग्जिस्टिंग जो फंड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल SBI कॉन्ट्रा में आप बढ़ा दीजिए या निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में बढ़ा दीजिए और कोटक मल्टी कैप में बढ़ा दीजिए। तो जो ये पैसा यहां से बचेगा वो अपने इन 3 फंड्स में आप अपना एक्सपोजर बढ़ा दीजिए। अब टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो रफली आपका जो 55,000 का सिप चल रहा है और 7 लाख के आसपास आपने जो लमसम बताया, प्लस 4 लाख आपका NPS का, तो मैंने एक बेसिक जैसे मान लीजिए 12% का लेता हूं इक्विटी फंड्स का और 8% का मैंने NPS का लिया है,
तो ये देखते हुए आपका रफली 6.7 करोड़ के आसपास का कॉर्पस क्रिएट होगा, विच इज वेल अंडर आपका मतलब जो आपके अचीव करना चाहते हैं वो इजीली आपका अचीव हो जाएगा। इनफैक्ट यदि पोर्टफोलियो अच्छे से ग्रो करते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे फंड हैं जो 15-16% से ग्रो करते हैं, वैसा कुछ मेंटेन रहा तो आप 9-9.5 करोड़ के आसपास का भी जो है पोर्टफोलियो की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर दी गई है भावेश। आप 5 करोड़ के टारगेट की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम 58 ईयर्स में जो आप टारगेट लेके चल रहे हैं उस हिसाब से देखें तो आप उसके बियॉन्ड हासिल कर लेंगे। 7 करोड़ से लेकर 9-9.5 करोड़ तक के लक्ष्य आप हासिल कर सकते हैं। एनपीएस में अलग से आप एक्यूमुलेशन कर लेंगे, तो प्लानिंग आपकी ठीक ठाक है। पोर्टफोलियो में चेंजेस सजेस्ट किए गए हैं वो आप नोट कर लें, जो बताए हैं आपको विकास जी ने, आपकी स्क्रीन पर भी आ रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500, मोमेंटम 50 इंडेक्स, आईसीसी प्रू टेक, इनसे निकलने की सलाह है। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स, नेक्स्ट 50, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, एचडीएफसी डिफेंस, यहाँ पर एसआईपी अपनी कंटिन्यू रखें। एसआईपी इंक्रीज आपको करनी है एसबीआई कॉन्ट्रा में, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में, कोटक मल्टी कैप में। तो ये सलाह आपके लिए आपके पोर्टफोलियो को लेकर। बात करते हैं अगले व्यूअर की। अमित कुमार द्विवेदी ने एक सवाल हमें भेजा है ईमेल के थ्रू। मंथली एसआईपी इनकी 20,000 पर मंथ की है। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू 12 लाख के आसपास है। इनफैक्ट हमारे साथ आप कनेक्टेड भी हैं, तो उनसे और डिटेल समझ भी लेते हैं। तो अतुल जी का ये सवाल है, और 20,000 के आसपास की इनकी मंथली एसआईपी है, 12 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, और जो इनका लमसम इन्वेस्टमेंट है वो 2,50,000 के आसपास है। सालाना 10 से 15 स्टेप अप ये कर रहे हैं, 10 से 15% तक का। क्या टारगेट्स है इनके? सबसे पहला टारगेट इनका 6 ईयर्स में डॉटर की एजुकेशन के लिए 25 लाख, 12 ईयर्स में बेटी की एजुकेशन के लिए 50 लाख, एंड देन 23 ईयर्स में रिटायरमेंट के लिए 5 करोड़ का टारगेट है। फंड्स इनके पास काफ़ी सारे हैं, लगभग 10 फंड्स इन्होंने रखे हुए हैं, सब में 2-2 हज़ार ईच डिप्लॉय कर रहे हैं। वाइटो कैपिटल लार्जर मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्जर मिड कैप, बड़ौदा बीएनपी पारिबा स्मॉल कैप, सुंदरम लार्ज कैप, मिरई एसेट मिड कैप, साथ ही एसबीआई टेक अपॉर्चुनिटीज फंड, आईसीसी प्रो मल्टी एसेट, पराग पारी फ्लेक्सी कैप, डीएसपी स्मॉल कैप और डीएसपी मल्टी कैप इन्होंने लिया हुआ है। लमसम इन्वेस्टमेंट है एक्सेस ईएसजी इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी 1.25 लाख, 80,000 एक्सेस फ्लेक्सी कैप और 50,000 कैनरा रोबो फोकस्ड। बताइए इनके लिए सजेशंस। देखिए अतुल जी, आपको माइनर से चेंजेस जो सजेस्ट करूंगा, आप बड़ौदा बीएनपी का जो स्मॉल कैप है वो आप बंद कर दीजिए, और वाइटोक का जो लार्ज एंड मिड कैप है उसकी जगह वाइटोक का मल्टी कैप स्टार्ट कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपको जो स्मॉल कैप है वो भी एक्सपोजर मिल जाएगा, और फंड्स, क्योंकि आपका थोड़ा फंड्स की लिस्ट ज्यादा है तो वो मैं चाहता था कि थोड़ा सा आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पहला चेंज हो गया। उसके अलावा आप अपना जो एसबीआई का टेक्नोलॉजी फंड है इसको आप बंद कर दीजिए, और पराग पारिक का जो फ्लेक्सी कैप है उसका अमाउंट आप बढ़ा दीजिए। तो वहां पे सेकंड चेंज। तीसरा जो है आपका एक्सिस ईएसजी इंटीग्रेशन एंड एक्सिस फ्लेक्सी कैप, इन दोनों को आप क्लोज कर दीजिए। अगेन मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप एग्जिट मत करिए, क्लोज करिए, और जब आपका एग्जिट लोड जो है वो ना रहे और आप अपना कैपिटल गेन भी देख लीजिएगा, उसके हिसाब से फिर आप आईसीआईसी प्रू के मल्टी एसेट में इसको मर्ज कर दीजिएगा, और एक सुंदरम का लार्ज कैप। सो इन दोनों में आप इक्वल प्रोपोर्शन में ऐड कर सकते हैं इन दोनों फंड्स को, एक्सिस के जो दोनों फंड्स हैं। कैनरा रोबेको का फोकस्ड फंड जो है उससे आप एग्जिट कर दीजिए और डीएसपी के मल्टी कैप में कर दीजिए। तो होगा क्या कि जो आपके जो बहुत लंबी लिस्ट है और जो लमसम आपने जो निवेश किया हुआ है फंड्स में, वो थोड़ा थोड़ा किया और उसमें इतना ज्यादा निवेश नहीं है, तो इट इज बेटर कि जो आपकी रनिंग एसआईपी वाले फंड्स हैं उसमें आप मर्ज करेंगे तो बेटर रहेगा और थोड़ा पोर्टफोलियो कंसोलिडेट हो जाएगा। अब गोल्स की अगर हम बात करते हैं तो आपका पहला गोल जो है 25 लाख का 6 साल के बाद चाहिए। मैं एक कंजर्वेटिव अप्रोच से लेके चलता हूं, और आपने 10% का स्टेप अप भी बोला है, तो मान लीजिए आप ये जो एसआईपी कर रहे हैं आप अपनी, इसको प्लस आपका जो थोड़ा लमसम है इनको देखते हुए अगर 12% से भी आपका पोर्टफोलियो ग्रो होता है तो अप्रोक्सीमेटली 50 लाख के आसपास आपका जो है 6 साल के बाद कॉर्पस बनेगा। उसमें से 25 लाख तो आप यूज कर लेंगे फॉर योर डॉटर। रिमेनिंग 25 है वो आगे एज इट इज अगर 12% से ग्रो करता रहे, और क्योंकि आपके एसआईपी भी कंटिन्यू होते रहे और क्योंकि आप स्टेप अप कर रहे हैं, तो आपका जो 7th ईयर है, 7th ईयर के बाद आपकी एसआईपी अमाउंट बढ़ी होगी वो, और प्लस एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, इन सबको देखते हुए अप्रोक्सीमेटली इन नेक्स्ट 6 ईयर्स आपका 95 लाख के आसपास का कॉर्पस बन सकता है। देखिए मैं 12% पे कैलकुलेशन दे रहा हूं, अगर पोर्टफोलियो 13, 14 या 15% से ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली इससे अधिक होगा। सेकेंड गोल पे आप 50 लाख यूज करेंगे और देन यू आर लेफ्ट विद 45 लाख, वो आपका जो बच जाएगा, वो आपका निवेश कंटिन्यू रहा। और उसके बाद 13th ईयर से आपका जो एसआईपी अमाउंट है जो अब बढ़ के 62,700 हर महीने का हो गया होगा,
वो और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, ये चलते चलते आपका जो है जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे तो रफली 4 करोड़ 10 लाख के आसपास आपका कॉर्पस क्रिएट होगा। अगेन कैलकुलेशन हमने 12 पे ली है, अगर 14 या 15 होगा तो आपका गोल इजीली अचीव हो जाएगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा टॉपअप, जैसा आपने बोला कि स्टेप अप तो करेंगे ही, जब जब आपको मौका लगे आप उसको टॉपअप भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आप अपना जो है गोल प्लान कर सकते हैं। जस्ट टू गिव यू पर्सपेक्टिव कि यदि आप 10% का स्टेप अप करते हैं और स्टार्ट अभी आपने 20 से किया है, तो लास्ट ईयर जब आप पहुंचेंगे तो आपकी मंथली एसआईपी जो है वो 1,62,800 के आसपास होगी। तो जस्ट टू गिव यू आइडिया कि जैसे जैसे आप स्टेप अप करेंगे तो आपका ये अमाउंट क्या क्या लेवल पे आएगा। तो 13th ईयर में रफली 62,700 तक की एसआईपी आपकी मंथली शुरू हो जाएगी और लास्ट ईयर तक आते आते आपकी मंथली एसआईपी जो है वो 1,62,800 है। ये कैलकुलेशन देने का पर्पस ये है कि आप थोड़ा सा अलाइन कर लें कि आपने भी इसी तरीके से प्लान किया है। चलिए, तो अतुल जी ये रही सलाह आपके लिए। गोल्स तो आपके सारे अचीव हो जाएंगे आपके इस इन्वेस्टमेंट से, लेकिन पोर्टफोलियो रिलेटेड चेंजेस जरूर सजेस्ट किए गए हैं। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हर गोल को लेकर, वो डिटेल में विकास जी ने आपको बताई है कि कैसे कैसे आप एक गोल को पूरा करते चलेंगे, दूसरे की तरफ बढ़ेंगे और अपने जो लक्ष्य आपने रखे हैं अमाउंट के हिसाब से वो भी अचीवेबल हैं। थोड़े पोर्टफोलियो रिलेटेड जो चेंजेस बताए गए हैं उनका आप नोट कर लीजिए, जो आपकी स्क्रीन पर है। बड़ौदा बीएनपी पारिबास स्मॉल कैप, व्हाइट ओक लार्ज मिड कैप, एसबीआई टेक, कैनरा रोबोको फोकस, इनसे आपको एग्जिट करने की सलाह है। व्हाइट ओक मल्टी कैप से आप जो निवेश है उसमें ऐड कर सकते हैं। व्हाइट ओक लार्ज मिड कैप आपके पास है, उसकी जगह कौन से फंड्स में एसआईपी अमाउंट आपको इंक्रीज करना है, उसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, आईसीसी प्रो मल्टी एसेट, सुंदरम लार्ज कैप, डीएससी मल्टी कैप। एक्सिस के जो आपने 2 फंड्स लिए हुए हैं लमसम में, एक तो ईएसजी इंटीग्रेशन है, दूसरा फ्लेक्सी कैप है, इनको मर्ज करने की सलाह है, एक ही फंड आप रखें। तो ये सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। बात करते हैं प्रमोद सिंह से, मुंबई से अगले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड है। प्रमोद जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते मैडम। नमस्ते, पूछिए सवाल। हाँ हेलो मैडम, नमस्ते। नमस्ते प्रमोद जी, बताइए अपना क्वेश्चन। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा ये 11 एसआईपी है और 3 लाख का एसआईपी है, 90 लाख का पोर्टफोलियो बना हुआ है। तो ये जो फंड है तो अच्छा है क्या? ओके, तो 3 लाख की मंथली एसआईपी कर रही हैं, 90 लाख की इनके ऑलरेडी पोर्टफोलियो की वैल्यू हो चुकी है, तो साइजेबल एसआईपी ये कर रहे हैं हर महीने। 15 इयर्स का होराइजन है, 15 इयर्स में कितना इकट्ठा कर लेंगे जानना चाहते हैं। एसआईपी कहाँ चल रही है? 40,000 डाल रहे हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, 40,000 है निपॉन लार्ज इंडिया लार्ज कैप फंड में, 40,000 पर मंथ मोतीलाल मिड कैप में, 30,000 पर मंथ टाटा स्मॉल कैप में, 25,000 पर मंथ है मोतीलाल लार्ज मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप में। 20,000 ईच देन ये डिप्लॉय कर रहे हैं निपॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप में, कोटक मल्टी कैप में और एचडीएफसी निफ्टी नेक्स्ट 50 में। 15,000 है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज में। तो बताइए क्या सजेशंस इनके लिए विकास जी? प्रमोद जी, आपके क्योंकि लिस्ट ऑफ फंड्स काफी लंबी है तो थोड़ा सा इसको आप कंसोलिडेट करिए। एकदम से बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं रिकमेंड करूंगा, बट जैसे मोतीलाल ओसवाल का आपके पास में मिड कैप है और मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप है, तो आप मोतीलाल मिड कैप को मोतीलाल ओसवाल के लार्ज एंड मिड कैप के साथ मर्ज कर दीजिए। एक वो चेंज है, और एक जैसे टाटा का स्मॉल कैप है तो वो आप क्लोज कर दीजिए, और बंधन जो स्मॉल कैप है वो स्मॉल कैप कैटेगरी में, उसको आप कंटिन्यू रखिए। आप जो मंथली एसआईपी है, जो जैसे हमने 2 फंड्स के लिए बोला कि आप स्टॉप करें, वो एसआईपी आप जो है निपॉन इंडिया का जो निफ्टी मिड कैप 150 फंड है वो, और एचडीएफसी निफ्टी नेक्स्ट 50, ये 2 इंडेक्स फंड में आप अमाउंट अपना एसआईपी का बढ़ा दीजिए, जो आपका टाटा से और मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप से बचेगा। ये 2 इन फंड्स में आप डाल दीजिए। नाउ फॉर कैलकुलेशन पर्पस, अगर आप 15 साल का टाइम होराइजन रखते हैं, क्योंकि आपका ऑलरेडी एक अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट हो चुका है, प्लस 3 लाख का एसआईपी आप कर रहे हैं, तो अगर मैं 12% की भी सीएजीआर लेता हूं तो उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 14 करोड़ 25 लाख के आसपास का आपका कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा, विच इज लाइक वेरी गुड नंबर। और क्योंकि हम अगेन 12% की कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं, आपके यही जो फंड्स हैं, जो लिस्ट है आपके फंड्स की, इसमें बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं जो 12 से कहीं अधिक पोटेंशियल रखते हैं और पास्ट में भी दिया है। तो अगर पोर्टफोलियो 13-14% या 15% से ग्रो करेगा तो इससे भी कहीं अधिक बड़े कॉर्पस की आप उम्मीद कर सकते हैं। ओके,
तो थोड़े बदलाव सजेस्ट किए गए हैं। 14 करोड़ प्लस आप इकट्ठा कर लेंगे 15 इयर्स में इस एलोकेशन के साथ, लेकिन थोड़े से बदलाव आपको करने की जरूरत है अपने पोर्टफोलियो में, जैसे बताया गया है। तो टाटा स्मॉल कैप से आप निकलिए, साथ ही मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को आप मर्ज कीजिए मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप में, जो ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है। बंधन स्मॉल कैप में आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। दरअसल ज्यादा कैटेगरीज के साथ साथ फंड हाउसेज में भी डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 फंड्स हैं जहां पर आपको एसआईपी इंक्रीज करनी है, तो टाटा स्मॉल कैप से निकलेंगे तो उस पैसे को आप डिप्लॉय कर सकते हैं, जिसमें निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है, एचडीएफसी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है। तो ये बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं, अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लेकर। टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू जरूर करते रहें। बाकी आप अब गोल की बात करें तो 14 साढ़े 14 करोड़ का कॉर्पस आप इकट्ठा कर लेंगे। चलिए रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेरीज, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी और आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ विकास पुरी बने हुए हैं। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। विशाल अगले व्यूअर हमारे साथ पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं। विशाल नमस्कार, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। हेलो। हाँ जी मैडम, मेरे पास 5 फंड है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ, मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड, निप्पन इंडिया डाइट ग्रोथ फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और बंधन स्मॉल कैप। सभी में मैं 7,000 का एसआईपी कर रहा हूँ। अभी 25 लाख का मेरा वो है, तो वो 21 ईयर्स में कितना होगा, थोड़ा पूछ रहा था। और ये फंड सही है कि नहीं, वो थोड़ा। तो टोटल 35,000 की एसआईपी है विकास जी इनकी, 10% स्टेप अप भी कर रहे हैं। 25 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है। फंड्स के नेम इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किए। फंड चॉइसेस प्लस 21 इयर्स में कितना कॉर्पस इकट्ठा हो पाएगा जानना चाहते हैं। देखिए विशाल जी, पहले हम टारगेट की बात करते हैं। तो आपने जो अपने लिए बताया कि कितना कॉर्पस क्रिएट होगा, अगेन हम 12% की अगर सीएजीआर लेते हैं और 10% आपने बोला कि आप स्टेप अप करना चाहते हैं, तो आपका लगभग 10 करोड़ 30 लाख के आसपास का कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन इसमें जो 10% का स्टेप अप है दीपाली जी, क्योंकि बहुत सारे जो निवेशक होते हैं वो ये तो जनरली बोल देते हैं कि हम 5% या 10% का स्टेप अप करेंगे, लेकिन इसकी प्रोग्रेशन भी जानना बहुत ज़रूरी होती है कि किस तरीके से हमारा स्टेप अप बढ़ेगा। सो आपके जो फंड्स हैं, फंड्स लेवल पे तो बहुत अच्छे आपने फंड्स किया हुआ है, उसमें मैं कोई चेंजेस नहीं बताऊंगा। आपने एक मैन्युफैक्चरिंग बेट लिया क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी पुश है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए, तो बहुत अच्छा टेक्टिकल कॉल है आपका ये। पर इसको थोड़ा मॉनिटर ये ज़रूर करते रहिए कि क्योंकि जो भी कोई आपका थीमेटिक या सेक्टर फंड्स होते हैं उसमें एग्जिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है कि वो जब फंड्स आपके एवरेज फंड से अधिक रिटर्न दे रहे हो, इकोनॉमी बहुत अच्छी कर रही हो और आपको लगता है कि अभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो गया, वहां पे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा प्रॉफिट बुक करना भी आना चाहिए। तो ये एक टैक्टिकल प्ले है जो आप जरूर अपना रिव्यू करते रहिए और एग्जिट देखिए कि जब सही मौका है उससे निकलें आप। आपने जो 10% स्टेप अप की बात की, तो 35,000 आपका जो है जैसे मंथली एसआईपी चल रहा है। तो जस्ट टू गिव यू वन पर्सपेक्टिव विशाल जी, 35,000 आप पहले साल सिप शुरू कर रहे हैं, फिर ये 10% बढ़ जाएगी, यानी कि 3,500 से वो सिप बढ़ जाएगी अगले साल। यूं करते करते यदि आप 5 साल कंप्लीट करेंगे तो उस समय आपका जो एसआईपी अमाउंट मंथली होगा वो 51,200 का होगा। इसी तरीके से फिर वो अमाउंट आपका 6ठे साल बढ़ेगा, 7वें साल बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते आपका जो 10th ईयर में एसआईपी होगी वो 82,500 की होगी। और फिर इसी तरीके से वो आगे 10% बढ़ता रहेगा। 15 साल में जब आप पहुंचेंगे उस समय जो आपकी एसआईपी अमाउंट होगी वो होगी 1,32,000 के आसपास की। और इसी तरीके से जब वो बढ़ती जाएगी, बढ़ते बढ़ते आपका जो 21st ईयर है वहां पे 2,35,400 का एसआईपी। तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि जब आप 10% स्टेप अप की बात करते हैं तो आपको लास्ट वाले जो ईयर है उसमें वो 2,35,000 हर महीने इन्वेस्ट करना होगा। तो ये इनलाइन होना चाहिए आपके गोल के साथ कि आपके माइंड में और आपकी कैलकुलेशन में ये कैलकुलेशंस हैं, बिकॉज जनरली वो आपको भी पता होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है हर महीने। तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। बाकी आपके फंड सिलेक्शन ठीक है, मल्टी कैप एक ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, 10 करोड़ से ज़्यादा की राशि आप इकट्ठा कर लेंगे, ये सलाह आपको दी गई है। बात करते हैं अगले व्यूअर से। जिनेंद्र जैन अहमदाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। जिनेंद्र नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ जी मैडम, मेरा अभी 3 एसआईपी स्टार्ट है। एक पारस्परिक फ्लेक्सी कैप में 30,000। हेलो, बताइए।
बताइए आप जिनेंद्र जी, आप जी, हाँ टीवी के जी। थ्रू आवाज सुन के बात मत कीजिए प्लीज, अपना सवाल बताइए। हाँ जी, मेरा 3 एसआईपी है। परक पारिक फ्लेक्सी में 30,000, निप्पॉन इंडिया स्मॉल में 5,000, एचडीएफसी मल्टी में 5,000 और लमसम, और मेरा एक और लमसम है परक पारिक फ्लेक्सी में ही 4 लाख का। तो टोटल वैल्यू 5.5 लाख है अभी। अच्छा, और टारगेट 50 करोड़ का है 30 ईयर्स में। ओके, तो क्या सजेशन है इनके लिए? 50 करोड़ का टारगेट 30 इयर्स में, 40 लाख की इनकी, 40,000 की इनकी आपकी मंथली एसआईपी कितने अमाउंट की है? 40,000। 40,000, ओके। तो मंथली एसआईपी 40 लाख नहीं, 40,000, 40,000 रुपये महीने की है। 5.5 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। यंग इन्वेस्टर हैं, 22 इयर्स के हैं, 30 इयर्स का होराइजन लेके चल रहे हैं, लेकिन 50 करोड़ का टारगेट कितना अचीवेबल है जानना चाहते हैं। फंड्स इन्होंने बताया, मैं क्विकली रिपीट कर देती हूँ। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 30,000, 5,000 निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, एचडीएफसी मल्टी कैप 5,000, 4 लाख का लमसम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में। बताइए। जितेंद्र जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो, बिकॉज 22 इयर्स की एज में आपने एक बहुत अच्छा मतलब स्टार्ट किया है। और अभी इतनी छोटी एज में आपका 5.5 लाख का ऑलरेडी पोर्टफोलियो क्रिएट हो चुका है। 40,000 का आप मंथली सिप कर रहे हैं। तो आप मतलब फाइनेंशियल जो आप सिक्योरिटी है, आप शायद उस चीज़ को समझते हैं और आपने उसके लिए बहुत अच्छी तैयारी की है। स्टार्ट बहुत अच्छा है आपका। टारगेट पे आते हैं। देखिए, 40,000 की सिप यदि आप कर रहे हैं और करंट जो आपका कॉर्पस है 5.5 लाख का, अगर अब क्योंकि 30 साल का आपने समय बोला, तो मैं थोड़ा सा इसमें ये मान के चलता हूँ कि अगर 15% की सीएजीआर से भी पोर्टफोलियो ग्रो करता है तो 26 करोड़ के आसपास आपका कॉर्पस बनेगा। तो 50 करोड़ का जो कॉर्पस आपका है, जो आपका ड्रीम अमाउंट है, उससे ऑलमोस्ट हाफ ही होगा, क्योंकि बहुत अग्रेसिव टारगेट आपने चुना है विद द गिवन सिप। बट मैं ये जरूर मानता हूं कि 40,000 अभी आप 22 साल की उम्र में कर रहे हैं। यदि आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, जैसे जैसे ग्रो करेंगे आपका सिप अमाउंट भी बढ़ेगा। तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आप अपने टारगेट को तो अचीव कर लेंगे। बट जस्ट टू गिव यू आइडिया कि कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा 50 करोड़ बनाने के लिए, तो यदि आप 80,000 का सिप करते हैं शुरू अभी, तो और 30 साल तक कंटिन्यू रखते हैं, तो आप जो है 50 करोड़ का टारगेट अचीव कर लेंगे। या फिर अगर आप मान लीजिए 40 ही रखते हैं, हालांकि ऐसा होगा नहीं, बट 40 ही रखते हैं, तो आप को 36 साल वेट करना पड़ेगा 50 करोड़ करने के लिए। तो बेटर यही है कि आप अपना एसआईपी अमाउंट बढ़ाते जाइए और जैसे जैसे आपको मौका लगे आप टॉप अप करते रहिए। फंड एलोकेशन की तरफ अगर मैं देखूं, तो आपको जितेंद्र एक ही फंड में आपका मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप इज ए वेरी गुड फंड, बट आप उसमें ही सारा अमाउंट अगर 30,000 डाल रहे हैं और दूसरे में 5-5 डाल रहे हैं, इन दैट केस मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आप पराग पारिक को कट डाउन करके 20,000 आप उसमें करते रहिए। और एचडीएफसी मल्टी कैप जो आप 5,000 कर रहे हैं, उसमें आप जो 10,000 वहां से आपका बचेगा वो एचडीएफसी मल्टी कैप में बढ़ा दीजिए। तो एटलीस्ट 15,000 आपका एचडीएफसी मल्टी कैप में चला जाए और 20,000 जो है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, और बाकी का जो आपका तीसरा एसआईपी चल रहा है उसमें आप कंटिन्यू रखें। तो इस तरीके से करेंगे तो वो बेटर ऑप्शन होगा आपके पोर्टफोलियो के लिए। ओके, अच्छा, एक चीज़ और बताइए मुझे फिर विकास जी, अगर सपोज कीजिए अगर ये एसआईपी बढ़ाते हैं, एकदम नहीं बढ़ाते हैं 40,000 से 80,000, धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाते हैं, तो कोई नई कैटेगरी ऑफ फंड ऐड कर सकते हैं, या इन्हीं 3-4 फंड्स जो इनके पोर्टफोलियो में हैं, 3 फंड है, जैसे आपने एचडीएफसी मल्टी कैप में एलोकेशन बढ़ाने की बात की है, ठीक है, वो भी कर लेते हैं, पराग पारिक में एलोकेशन थोड़ा कम कर देते हैं, अगर एसआईपी अमाउंट इंक्रीज करते हैं तो इन्हीं 3 फंड्स में करें या कोई नया भी ऐड करें? बहुत अच्छा आपने एक क्वेश्चन पूछा दीपाली। देखिए, जैसे जैसे इनका अमाउंट बढ़ेगा, इनको अपनी कैटेगरीज और भी इंक्लूड करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक अच्छा मिड कैप फंड जैसे मेरे एसेट का मिड कैप फंड है या कोटक का मिड कैप फंड है, वो एक आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज 30 इयर्स का टाइम होराइजन है। तो एटलीस्ट 20-25 साल तक तो आप एक मिड कैप फंड को कैरी करके चल सकते हैं, तो वो आप ऐड कर लीजिए। मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप या आईसीआईसीआई का लार्ज एंड मिड कैप, ये एक फंड है जो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और फ्लेक्सी कैप में आप क्योंकि एक ऑलरेडी कर रहे हैं, मल्टी कैप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो एक लार्ज एंड मिड कैप ले लीजिए। एक कॉन्ट्रा फंड अगर आप ऐड करना चाहें तो एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जैसे जैसे आगे पोर्टफोलियो ग्रो करेगा, 2-3 कैटेगरीज आप ऐड कर सकते हैं। आप आइडियली एक 5 से 6 फंड जो है वो एक आइडियल पोर्टफोलियो हो जाता है। ओके, चलिए, तो ये सलाह आपके लिए दी गई है।
आप नई कैटेगरीज तो ऐड कर ही सकते हैं। फिलहाल एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में जो बदलाव है वो आपने क्लियरली समझा होगा। पराग पारिक में जो आप 30,000 डाल रहे हैं फ्लेक्सी कैप में, वो 20,000 कीजिए। एलोकेशन बढ़ाइए एचडीएफसी मल्टी कैप में, या तो होराइजन बढ़ाइए 50 करोड़ के लक्ष्य के लिए, या फिर आप एसआईपी एलोकेशन इंक्रीज करें। कितना, वो जानकारी आपको दी अभी विकास जी ने। 80,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी इस गोल को हासिल करने के लिए, या फिर 30 की जगह 36 साल का समय आपको लगेगा अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। स्लोली एंड ग्रेजुअली भी इंक्रीज कर सकते हैं। 40,000 से धीरे धीरे बढ़ाकर 50,000, 60,000, ऐसे 80,000 तक आप पहुंच सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और ये सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। लेकिन चलिए पूछ लेते हैं विकास जी के टॉप 4 फंड्स। तो विकास जी बताइए कौन से वो टॉप 4 फंड्स जो आपने पिक किए हैं, प्लस क्या ये कंप्लीट पोर्टफोलियो के हिसाब से आपके सजेशंस हैं या फिर इंडिविजुअली ये फंड पिक किए जा सकते हैं पोर्टफोलियो में? देखिए, कोई भी नए निवेशक अगर अपना कंप्लीट पोर्टफोलियो चाहते हैं तो मैं 4 स्ट्रेटजीज लेके आया हूँ कि ये 4 स्ट्रेटजी में आप अपना निवेश कर लीजिए। एक फ्लेक्सी कैप फंड ले लीजिए, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप इज अ गुड ऑप्शन। एक आप आईसीआईसीआई प्रू का लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लीजिए। एक मल्टी कैप स्ट्रेटजी ले लीजिए विच इज लाइक निपॉन इंडिया मल्टी कैप, एक बहुत अच्छा फंड है। और एक दीपाली वाइट ओक कैपिटल का मल्टी एसेट फंड है, ये इंक्लूड किया जा सकता है। मल्टी एसेट फंड में सिल्वर, गोल्ड, यूएस इक्विटीज, इंडियन इक्विटीज प्लस बॉन्ड्स, तो हर एक एसेट क्लास का उसमें आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो ये 4 फंड जो है अगर करते हैं तो एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट किया जा सकता है। ओके, चलिए तो ये रही सलाह विकास जी की तरफ से। उनके टॉपिक्स फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज मिड कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, वाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट, इन फंड्स के साथ आप पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंप्लीट पैकेज के तौर पे क्रिएट कर सकते हैं। चलिए शुक्रिया विकास जी आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ यौमनी में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है। नमस्कार।